नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स टॉक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एक बड़ा फैसला आया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 बच्चियों की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। ये याचिका लगाई गई थी कि जो बॉम्बे में स्थित स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उन उस कॉलेज ने उस प्राइवेट कॉलेज ने ये कहते हुए बात की थी कि कॉलेज प्रीमाइस के अंतर्गत आप हिजाब, नकाब, बुर्का ये नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ये जो ड्रेस कोड है इसका उल्लंघन है। और कॉलेज प्रशासन ने जो है इक्वल ड्रेस कोड यानी समान ड्रेस कोड को जो है मैंडेटरी किया गया है और ऐसे में ये जो ड्रेसेस है वो अलाउड नहीं है। जो बच्चे हैं बच्चियों का ये तर्क था ये कि ये इनके इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, मतलब ये इनके रिलीजन का पार्ट है। तो इसको लेकर के ये लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जो याचिका उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये बात सही है कि जो ड्रेस कोड है उसमें हिजाब नकाब ये सारी चीजें नहीं आएंगी और इससे जो इक्वेलिटी का फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं खराब होता है, जो है इनइक्वालिटी को ये प्रमोट करता है। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके इस फैसले को पलट दिया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर आप हिजाब बैन कर रहे हैं तो क्या तिलक और बिंदी को भी आप एग्जेम्प्ट करेंगे क्योंकि वो भी किसी न किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। चलिए जरा समझते हैं पूरे मुद्दे को। इसके पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पेज से जाके इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे अन अकेडमी के पेज पे जुड़ सकते हैं के के लाइव 41 कोड के माध्यम से। देखिएगा, एपेक्स कोर्ट एक हियरिंग कर रहा था जिसमें चैलेंज किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के उस वर्डिक्ट को जिसमें उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि जो कॉलेज ने बैन लगाया है हिजाब और हिजाब जैसे जो जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही ठहराया था और उन्होंने बच्चों की याचिका खारिज कर दी थी। ये मामला है 9 जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल थी बॉम्बे के कॉलेज में और ये कॉलेज था एनजी आचार्य और डी के मराठी कॉलेज। तो यहाँ पे ये बच्चियां एनरोल थी और जब कॉलेज प्रशासन ने अपना जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ग्रुप है वहां पे ये मैसेज डाला कि आप कॉलेज प्रीमाइसेस में ये नहीं पहन सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नाटका जो हाई कोर्ट है उसके फैसले को आधार बनाते हुए भी ये बात कही कि जो हिजाब प्रैक्टिसेस है दिस इज रिलीजियस प्रैक्टिस और अगर ये रिलीजियस प्रैक्टिस में आ रहा है तो जो कॉलेज के अनुशासन है कॉलेज का अनुशासन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय कि आप ये जो प्रैक्टिस है अगर आपको इक्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास सोसाइटी में अदर अदर प्लेसेस है जहाँ पे आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जरूरी है कि जो कॉलेज है वहां पे जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे। अभी हालिया फैसले में जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है वहां पे जस्टिस संजीव खन्ना संजय कुमार ने क्वेश्चन किया कि ये जो बैन है वो सिलेक्टिव बैन क्यों किया गया। अगर बैन ही था तो अगर आपने को बैन करना था तो व्हाई नॉट यू हैव बैंड ऑन द तिलक एंड बिंदी। तो जो रिलीजियस सिंबल को सिलेक्टिवली क्यों बैन किया गया है अगर हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है या यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को प्रमोट करना है। तो अगर आपको यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करनी थी तो आप सारी ही जो भी चीजें हैं उनपे सेम रूप से जो नीति नियम है वो ले आए। देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए जरा हम बॉम्बे हाई कोर्ट के जो फैसला फैसला हुआ था उसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हुआ था तो वो किस बेसिस पे कि जो है मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले को बताते हुए कहा था कि जो आपका हिजाब या नकाब पहनने का जो जो भी मुद्दा है ये आपकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना था कि बच्चे इस चीज को प्रूव भी नहीं कर पाए कोर्ट में कि ये जो भी बुर्का पहनना है या जो नकाब पहनना है या जो हिजाब पहनना है वो इनकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। देखिएगा, उस समय अगर हम देखें तो छात्र जो छात्राएं उनका तर्क क्या था। छात्राओं ने तर्क दिया था कि कॉलेज का ड्रेस कोड उनके धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को उल्लंघन करता है। उनका मानना था कि कॉलेज के पास ऐसे प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं है जबकि यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंचने में बाधा डालता है। देखिए, वहां पे एक तो मतलब ऐसे कम्युनिटी से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो कई सारे जो एक्सपर्ट उनका यही कहना था कि एक तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर वालों को राजी किया और वो पढ़ने आ रही हैं। तो अगर वहां पे छोटे छोटे ये जो चीजें हैं वो डाल देंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई में भी बाधा होगी और उनमें एजुकेशन प्रमोशन नहीं हो पाएगा। खासतौर पे अगर बच्चों की बात करें तो जो लड़कियां उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात और
अनुच्छेद 25 की बात की थी, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है और आर्टिकल 25 में ये चीज है कि मुझे अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, इसका प्रचार करने, इसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ बच्चों का ये भी तर्क था कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्णय था, जिसके विनियमन 2012 का उल्लंघन कर रहा था, जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। अगर हम कॉलेज प्रशासन की बात करें, तो कॉलेज प्रशासन ने यह तर्क दिया था कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। उन्होंने ये कहा था कि इन नियमों का उद्देश्य छात्रों के धर्म को उजागर करना नहीं है। साथ ही साथ प्रशासन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2022 के उस फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब या नकाब पहनना इस्लाम मानने वाली महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रथा नहीं है, यानी इसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत ये नहीं आता है। कॉलेज ने ये भी कहा कि ये हमारे कॉलेज का आंतरिक मामला है और हम चाहते हैं कि कॉलेज में अनुशासन बने रहना चाहिए। देखिए, अगर हम इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के का तर्क देखें, तो उन्होंने भी छात्रों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, और साथ ही साथ अदालत ने जोर देकर ये कहा कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या भाषा कुछ भी हो। अदालत ने कहा कि छात्र के कपड़ों की पसंद और संस्था के अनुशासन बनाए रखने के अधिकार के बीच कॉलेज के बड़े अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और अभी के अगर हम बात करें, अभी के फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाई कोर्ट के इसी फैसले को पलट दिया है, जहां पे उन्होंने ये माना कि अगर आपको ये जो प्रैक्टिस लानी भी थी, अगर ऐसा अनुशासन लाना था, तो इसको सिलेक्टिवली नहीं बल्कि होलिस्टिकली लाना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ धर्मों के लिए इंफ्रिंजमेंट होगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, ये जरूर हमें अवगत कराइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको जानकारी देते चले कि हमारे अन अकेडमी पे आ रहा फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड सेल, जहां पे आपको अन अकेडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन मात्र मात्र 1250 रुपए मंथली पे करने पर उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यूसीएससी टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप की बात करते हैं, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जहां 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। 11 अगस्त को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही विशेष मुद्दे के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके विचारों से अवश्य अवगत कराएं। आपका सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।